हेलो एंड वेलकम, दिस इज शेखर। आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं MAY में शब्द के बारे में। में एक मॉडल वर्ब है और इसका इस्तेमाल आमतौर पर संभावनाएं व्यक्त करने के लिए करते हैं। पॉसिबिलिटी शो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब भी आपको आने वाले समय के बारे में ये बताना हो कि किसी के कुछ करने की संभावना है, वह ऐसा कर सकता है, तो इस सकता है के लिए आप में शब्द का यूज़ करते हैं। लेकिन वेट, में का यही एकमात्र मतलब नहीं होता है। में के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अर्थ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अप्रैल के बाद भी मई मंथ आता है और उसके भी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, तो ये एक महीने का नाम भी है। मई, हिंदी में हम इसे मई बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश के ग्रामर की बात करें तो मई को 3 अलग अलग पर्पज़ से यूज़ करते हैं, जिसमें पहला पर्पज़ होता है मई का पॉसिबिलिटी बताना, संभावना बताना, कुछ संभव है ये बताने का काम हम MAY में से करते हैं। दूसरा इसका यूज़ करते हैं परमिशन के लिए। परमिशन का मतलब होता है अनुमति। जब किसी से अनुमति लेना हो या किसी को अनुमति देना हो तो MAY में शब्द का यूज़ होगा। और तीसरा इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं वो करते हैं आशीर्वाद के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। जब आप किसी को विश करना चाहते हो, आशीर्वाद देना चाहते हो, तो में शब्द का यूज़ वहाँ पर किया जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी एक पर्पज़ की बात करनी हो कि ये प्रायः मुख्यतः जनरली किस लिए यूज़ होता है, तो वो यूज़ उसका पहले नंबर पर जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होगा। तो पहले उसके जो साधारण यूज़ हैं, कम इस्तेमाल जो होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जब भी आप किसी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं या आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो सबसे पहले में शब्द का यूज़ करें और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपनी बात कह दें। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपका भला करे। या फिर मे यू लीव लॉन्ग, इसका मतलब होगा कि आप दीर्घायु हों, हिंदी में आप आयुष्मान भव बोलते हैं। तो जब भी किसी के लंबे उम्र की कामना करनी हो तो पहले मैं बोलेंगे और फिर बोलेंगे यू लीव लॉन्ग। तो ये 2 प्रायः आमतौर पर किसी को भी आशीर्वाद देने के तरीके होते हैं। जहाँ तक बात अनुमति की है, परमिशन की है, तो परमिशन लेने और देने दोनों के लिए आप मे का यूज़ करते हैं। बचपन से जब हमें अंग्रेजी नहीं भी आती होती है, तब से ही अगर क्लास के अंदर एंट्री करना है तो आप बोलते हैं मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। तो मे पहले बोलेंगे और फिर आई कम इन अगला शब्द होगा। और भी किसी तरह के आप प्रश्न कर सकते हैं, जैसे मे आई टॉक टू यू, मे आई हेल्प यू, मे आई सिट हियर, मे आई बोरो योर पेन। तो जब भी आप किसी से कुछ निवेदन करना चाहते हैं तब आप वहाँ पर मे का यूज़ कर सकते हैं। उनसे परमिशन ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, या फिर उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका जवाब भी में से ही दिया जाता है। जैसे हाँ, आप यहाँ बैठ सकते हैं, आप उनको अलाउ कर रहे हैं, तो आप कहेंगे यू मे सिट हियर, यू मे टॉक टू मी, आप उससे बात कर सकते हैं। तो मे का जो इस्तेमाल है परमिशन लेने और देने के लिए हम करते ही हैं। लेकिन जो इसका बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है वो है पॉसिबिलिटी बताना, संभावना बताना। हिंदी में जब आप कहते हैं कि इस व्यक्ति के यह काम करने की संभावना है, यानी कि संभव है कि यह व्यक्ति यह काम करेगा, तो इसके लिए आप मे का यूज़ करेंगे। और इसका जो पैटर्न रहेगा वो बेहद सिंपल है। जिसके बारे में भी आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं उसका नाम आएगा एज अ सब्जेक्ट, उसके बाद में मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे अपने वाक्य में, और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल देंगे। ये 3 ही प्रमुख शब्दों का इस्तेमाल आप करेंगे और इससे पता चलेगा कि इस व्यक्ति का ये वाले काम करने की पॉसिबिलिटी है या संभावना है। जैसे अगर मैं कहना चाहता हूँ कि आज बारिश होने की संभावना है, इसमें डूअर तो कोई है नहीं, इस सिचुएशन में हम इट सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, इट प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो इट मे रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है। आपने एग्ज़ाम दिया है और मुझे इस बात की पूरी संभावना है कि आप पास हो जाएंगे, तो मैं कहूँगा यू मे पास द एग्ज़ाम। तो पॉसिबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम को पास करें। अगर आप श्योर हैं कि नहीं, मेरे फेल होने की कोई संभावना नहीं है, मैं पास हो ही जाऊंगा, तो फिर मैं नहीं, फिर हम विल शब्द का यूज़ करेंगे, जो आने वाले समय में होने वाली कोई फिक्स्ड एक्शन को बताने के लिए यूज़ होता है।
तो आप पास हो जाओगे, यू विल पास द एग्ज़ाम, लेकिन पता नहीं है कि आप पास होगे या नहीं होगे। इन दैट केस हमें मे की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कहना चाहते हैं कि मेहमानों के आने की संभावना है, वी नेवर नो कि वो आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो हम कहेंगे गेस्ट्स में कम, मेहमानों के आने की संभावना है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो वहाँ पर अनाउंसमेंट के लिए हमेशा मे शब्द का यूज़ किया जाता है। ट्रेन के आने की संभावना है, ट्रेन के आधे घंटे लेट आने की संभावना है, तो इसके लिए आप कहेंगे ट्रेन मे अराइव लेट बाय 30 मिनट्स। तो यहाँ पर रेलवे विभाग भी ये नहीं अनाउंस करता है कि ट्रेन आ ही जाएगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ट्रेन लेट भी हो सकती है। तो अगर लेट होने की संभावना है तो आप श्योर नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर आप मे शब्द का यूज़ करेंगे। तो जब भी आपको कहना हो कि किसी के कुछ करने की संभावना है तो इसके लिए मे का यूज़ आप इस तरह से कीजिएगा। इसमें अगर इनकार करना है कि किसी के ऐसा करने की संभावना नहीं है, इन दैट केस आप मे के बाद नॉट शब्द का यूज़ करेंगे। मे नॉट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। किसी के कुछ करने की संभावना नहीं है, तो इस तरह से आप नेगेटिव वाक्य बनाएंगे मे नॉट से। जैसे चोर के पकड़े जाने की संभावना नहीं है, हो सकता है कि पुलिस चोर को ना पकड़ पाए, तो आप बोलेंगे पुलिस मे नॉट कैच द थीफ। उसके सरेंडर करने की संभावना नहीं है, ही मे नॉट सरेंडर। या मेरे क्लास में टॉप करने की संभावना नहीं है, इन दैट केस यू वुड से आई मे नॉट टॉप इन द एग्ज़ाम। तो इस तरह से करने की संभावना है तो मे डू, करने की संभावना नहीं है तो मे नॉट डू। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि संभावना शब्द का ही इस्तेमाल हो सकता है कि आप सकता है शब्द बोलें। जैसे कोई मोबाइल चलाते हुए चल रहा है तो आप बोलेंगे ये आदमी गड्ढे में गिर सकता है, ये किसी से टकरा सकता है। तो सकता है का मतलब सिर्फ एबिलिटी नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर जता रहे हैं एक पॉसिबिलिटी। सो ही मे फॉल इन अ होल, वह एक गड्ढे में गिर सकता है। या ही मे कोलाइड विद समवन, वह किसी से टकरा सकता है। तो सकता है शब्द बोला जाएगा तो भी मे का यूज़ होगा, और संभावना है शब्द बोला जाएगा तो भी मे का यूज़ होगा।